हेलो गाइस। आज के वीडियो में यार हम लोग कंप्लीट लिक्विडिटी देखेंगे। आज का वीडियो जो होगा सो उसमें लिक्विडिटी को हम लोग खत्म कर देंगे। गाइस हम लोग देख रहे हैं यार कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और उसके अंदर हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। गाइस दो तीन टाइप्स हमारा बचा हुआ था, 3 या 4 टाइप्स हमारा बचा हुआ है, तो वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो गाइस आज का वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है गाइस, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत, वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनी। गाइज आज का वीडियो यार हमारा स्टार्ट होगा, वो होगा फ्लैग लिक्विडिटी से। गाइज पिछला वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी देखा था, उसमें हम लोगों ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देख लिया था, ट्रेंड लाइन के पीछे का लिक्विडिटी देख लिया था। गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बुल फ्लैग हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट क्यों करता है और बियर फ्लैग में हमेशा मार्केट नीचे की तरफ क्यों ब्रेकआउट करता है। साथ में ही इसके पीछे जो लगने वाला जो एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, और लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा हम लोग डेप्थ में देखने वाले हैं। तो गाइज ये वीडियो को यार बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही गहराई के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आप समझ गए ना तो मैं बता रहा हूँ कभी भी आपका फ्लैग पैटर्न के ऊपर आपका ट्रेड कभी मिस नहीं होगा, और न ही कभी आप इसमें नुकसान करोगे, और न ही कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इस बात का मैं दावा करता हूँ। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज मैं यहाँ से एकदम पूरा डेप्थ में मैं समझाना चाहूंगा, मैं बुल फ्लैग में समझाता हूँ। ठीक है, बुल फ्लैग आखिर बनता कैसे है? तो आपको ही पता है कि मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है इस तरीके से, और मार्केट क्या करती है इस तरीके से कुछ बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाती है। ठीक है, बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न क्या बनाती है? ठीक है, इस तरह का क्या बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है। तो गाइस यहाँ पर जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि ये चीज़ ध्यान में रख लो कि बुल फ्लैग और आपका जो बियर फ्लैग है वो क्या है। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि ये कुछ भी नहीं गाइस, ये बस एक पुल बैक है। पुलबैक का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख ले। ये कुछ भी नहीं होता है, पुलबैक होता है। और पुलबैक में एक्चुअल में ये पैटर्न बनता क्यों है? इसमें आपको फंसाने के लिए, आपका हमेशा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए इस तरीके का पुलबैक बनता है। कोई भी अगर आज के बाद से पूछे बुल फ्लैग या बियर फ्लैग क्या है, तो दैट इज ओनली एंड ओनली अ पुल बैक। बस के बस पुल बैक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आखिर ये पुल बैक इस तरीके का क्यों नहीं बनता, डायरेक्ट नीचे आता और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती? तो ये इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि पुल बैक का अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लो। क्योंकि पुल बैक हमेशा जो आपको दिया जाता है वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही होता है। और इसमें पूरा का पूरा आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपका आपको ट्रैप किया जाता है। जितने भी न्यू ट्रेडर होते हैं, बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो सब का सब फंस जाते हैं। वो अब कैसे फंसते हैं, यहाँ मैं इसी सीन को यहाँ पर मैं गहराई में और जूम करके यहाँ पर बताता हूँ मैं। ओके, जिस तरह मान लो कि ये बुल फ्लैग यहाँ पर बन रहा है। पहले क्या करती है मार्केट, हल्का सा नीचे आती है। क्या होता है, पहले मार्केट क्या करती है, नीचे आती है। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आकर के यहाँ पर बहुत अच्छा सा बुलिश कलर का बुलिश कैंडल बनाने लगती है, तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि अरे यार ये तो ऑलरेडी अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है, ये कहानी का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का, यहाँ का। ये समझो ये दोनों सेम रख लो। ठीक है, ये और ये सेम है। तो अब जब मार्केट यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा बुलिश पैटर्न बनाती है, तो ये देख करके मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं ना, ट्रेडिंग जितने भी लोग कर रहे हैं, जितने भी न्यू ट्रेडर हैं, वो उनको क्या लगता है अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब क्या, उन्हें ये लगता है कि देखो, उन्हें क्या लगता है सो समझाता हूँ मैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये सोच करके उनको लगता है कि मार्केट जो है सो ऑलरेडी अब ट्रेंड में है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, बहुत ऊपर जाएगी। उन्हें ये लगता है। अब ये सोच करके वो ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद में गाइस मिनिमम मिनिमम नहीं भी तो उनका टारगेट कहाँ तक रहेगा? ये बात तो आपको ही पता है कि उनका टारगेट मिनिमम नहीं भी तो आपका भी रहेगा, तो यहाँ तक रहेगा। गाइस थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इसके कारण से मेरा आवाज़ भी उतना अच्छे तरीके से क्लियर आप लोगों तक नहीं जा रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइस कि थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को आई है। अब उनका टारगेट कहाँ हो गया भाई, यहाँ पर हो गया। और उनका ट्रेड मान लो किस तरीके से उनका ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, टेक प्रॉफिट मिनिमम, नहीं तो फिर ऊपर बहुत सारे लोगों का ऊपर होगा और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर होगा।
ठीक है? अब क्या करती है मार्केट ऊपर जाती है, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में फिर से मार्केट नीचे आ जाती है और यहाँ से क्या करते हैं इनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब इनका क्या हो गया स्टॉप लॉस क्या हो गया हिट हो गया। इनका क्या हो गया स्टॉप लॉस गया हिट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहीं पे दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से शॉर्ट किए होंगे। ये कौन होंगे? ये होंगे स्मार्ट ट्रेडर। कौन होंगे? स्मार्ट ट्रेडर और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो शॉर्ट कर देते हैं। तो वो क्या यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस कहाँ था? यहाँ था और ये मार्केट नीचे आई और इनका स्टॉप लॉस क्या किया? हिट कर दिया। ये बात तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ गाइस। ठीक है? ओके। अब आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट आती है फिर यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बनाती है। बुलिश कलर का बुलिश कैंडल बनाती है। ओके। यहाँ से क्या करती है बुलिश कैंडल बनाती है। अब जब ये बुलिश कैंडल को देखते हैं तो यहाँ जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया था और भी मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं उनको क्या लगता है जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया था उन्हें क्या लगता है बस मार्केट कुछ नहीं हम लोगों का स्टॉप लॉस नीचे आकर के क्या किया हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगी ऊपर की तरफ जाएगी उन्हें ऐसा लगता है। वो क्या सोचते हैं कि चलो मार्केट में हम लोग यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। तो एक पहला बात कि वो लोग यहाँ पर जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ वो वापस से यहाँ पर आते हैं और एंट्री बनाते हैं। क्योंकि गाइस ये चीज़ आपके साथ में भी हुआ होगा अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आप दोबारा एंट्री ले लेते हो। ये मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर करते ही करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा मार्केट में एंट्री मत बनाओ। ओके। अब यहीं पे समझना कि दूसरे तरह के यहाँ पर अब लोग आएँगे, कौन लोग आएँगे जो एसएमसी सीख चुके हैं, जो जो पेशेंस वाले ट्रेडर हैं, वो क्या करेंगे वो भी मार्केट में आएँगे भाई। आपको पता है। कि वो भी आइए, उनको क्या लगेगा कि अरे यार देखो जितने भी लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया था उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अबर में मार्केट यहाँ से लगता है ऊपर की तरफ निकलेगी पूरा का पूरा। तो यहाँ पर अब जितने भी एसएमसी वाले ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर हैं जो 1-2 थोड़ा समय पे एंट्री करते हैं, जो पहला इंड्यूसमेंट लेने का इंतज़ार करते हैं। डोंट वरी गाइज़ इंड्यूसमेंट भी बताऊँगा, इसके बाद में फिर इंड्यूसमेंट का भी वीडियो आएगा, अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ अभी बाकी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं बताए हैं, तो वो सब कुछ बताऊँगा। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। तो बहुत सारे मतलब कि जो एसएमसी सीख चुके हैं वो लोग यहाँ एंट्री बनाएँगे और साथ में बहुत सारे पेशेंस वाले ट्रेडर जिनको लगता है कि अरे यार हाँ, मार्केट यहाँ पर ये फेक आउट दे दिया और यहाँ से मार्केट निकलेगी। ये ग्रीन कलर का कैंडल देख कर के मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ से क्या करेंगे एंट्री बनाएँगे। मोस्ट यहाँ पे सबसे हैवी ट्रेड यहीं पे लगेगा। यहाँ पे तो थोड़ा कम भी था। यहाँ पे क्या थोड़ा कम भी स्टॉप लॉस के साथ में होगा, बट यहाँ पर सबसे हैवी ट्रेड होगा। अब उनका टेक प्रॉफिट या फिर ऊपर में होगा या फिर यहाँ तक तो पक्का होगा। ठीक है, कुछ इधर होगा। अब मार्केट क्या करेगी? हल्का-सा ऊपर जाएगी, हल्का सा ऊपर जाइए और फिर नीचे आकर के सबका स्टॉप लॉस क्या कर देगी? हिट कर देगी। अब क्या होगा? सबका स्टॉप लॉस क्या हो गया? हिट हो गया। ओके, सबका स्टॉप लॉस क्या हो गया? फिर से हिट हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जिनका स्टॉप लॉस और फिर अब यहीं पर दूसरे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से शॉर्ट किए होंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है? नीचे वालों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वहीं ऊपर वालों का स्टॉप लॉस अभी बचा हुआ है, ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके। अब यहाँ पर समझने का थोड़ा-सा ट्राई करना। एक बात मैं जो यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, अगर आपका 2 बार अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आप खुद तीसरा बार ट्रेड नहीं बनाओगे। यहाँ पर जितने भी लोगों ने एंट्री बनाया था सारे मैच्योर ट्रेडर थे, ठीक है ना? सारे एसएमसी वाले ट्रेडर तो ये मोस्टली रूल को फॉलो करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये ट्रेड नहीं बनाएँगे अब। तीसरा बार यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाएँगे क्योंकि उनको लगता है कि एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो 2-3 साल जिनका हो जाता है मार्केट में, तो वो रूल बनाते हैं कि अगर हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। तो वो क्या करेंगे? अब एंट्री लेंगे। अब जब इतना काम होगा, जब मार्केट अबर में नीचे आएगी और फिर से यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाएगी, तो बहुत कम लोग एंट्री करेंगे, ना के बराबर लोग एंट्री करेंगे। लोग एंट्री करेंगे ही नहीं करेंगे। अब लोगों को साथ में ही क्या दिख जाएगा सो बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आप लोगों को। वेट अ मिनट गाइस। अब गाइस जब इतना होगा, तब क्या होगा कि अब लोगों को क्या दिखेगा? अरे यार! ऊपर से क्या बन रहा है? ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब उन्हें क्या दिखेगा? जब जैसे ही मार्केट 2 बार लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर देगी, 2 बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही ये ट्रेंड लाइन दिखेगा, उससे पहले ये ट्रेंड लाइन नहीं दिखेगा। अगर अगर बिलीव नहीं होता तो लो दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है? दिखा देता हूँ। देखो, अभी लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, लोगों को क्या लगेगा यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर निकलेगी। कोई भी लोग जब तक कि मार्केट
मार्केट मिनिमम कम से कम यहाँ से 2 बार इस तरीके से, 1 बार, 2 बार, 3 बार टच ना कर दे इस तरीके से, ठीक है? 3 बार टच ना हो जाए, तब तक किसी को भी अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन नज़र नहीं आएगा। तो जब जैसे ही यहाँ पर 2 बार नीचे वालों का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देखो क्या हुआ है, 2 बार लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है? साथ में ही 2 बार के बाद में जब 2 बार लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ऊपर में कितना 3 बार टच हो गया है, और अब जब 3 बार टच हो गया है, तब लोगों को दिख गया, अरे यार ये क्या है? ये है ट्रेंड लाइन है। क्या है? ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन है। अब क्या होगा? अब ये सब अपने आप को कोसेंगे कि अरे यार हमारा स्टॉप लॉस इसीलिए हिट हो रहा था क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में ट्रेंड लाइन मार्केट बना रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से ट्रेंड लाइन क्या करेगी? रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर में हमें यहाँ पर लॉन्ग नहीं, हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, लोगों को ये दिखेगा। साथ में ही लोगों को क्या लगेगा, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स को क्या लगता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लो, इस तरीके से मार्केट जाएगी। अब उन्हें क्या लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, उन्हें ये लगता है। अब वो क्या करेंगे, अब कोई भी यहाँ पर लॉन्ग नहीं करेगा क्योंकि सबको अब ये ट्रेंड लाइन दिख गया है। जैसे ही लोगों को दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन है, वैसे ही लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे शॉर्ट। अब वो इंतजार करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आए, मार्केट क्या करे, यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाए, हम करेंगे शॉर्ट। तो मार्केट यहाँ पर आती है, एक बेरिश सा कैंडल बनाती है। यहाँ पर आने के बाद में मार्केट क्या करती है, एक बेरिश सा कैंडल बनाती है। अब इसको देख करके जितने भी लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आपको ही पता है, जितने भी लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो सारे लोग जो है सो यहाँ पर आ जाते हैं, क्या, शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए, और बड़ा पोजीशन मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लॉस हुआ है, उनको 2-2 बार स्टॉप लॉस हुआ है, अब उनको रिकवर करना है। तो रिकवर के चलते वो क्या करेंगे, वो करेंगे शॉर्ट। और अब शॉर्ट में जो उनके साथ में सबसे बड़ी घटना घटेगी, वो ये घटेगी कि वो यहाँ से क्या करेंगे, वो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट अब यहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट से शॉर्ट होगा, ठीक है ना? देखो, यहाँ से जितने लोगों ने शॉर्ट किया था, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है? अब यहाँ पर सबसे हेवी अमाउंट में शॉर्ट होगा और स्टॉप लॉस लगेगा। सबसे हेवी अमाउंट में, यहाँ पर तो बहुत कम-कम अमाउंट में शॉर्ट हुआ था। इधर से बहुत कम-कम अमाउंट में शॉर्ट हुआ है, ठीक है? इधर से बहुत कम-कम अमाउंट में शॉर्ट हुआ है। बट यहाँ पर जितने भी लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मोस्ट ऑफ द लोगों को ट्रेंड लाइन दिख गया है, सारे लोग अब यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ से शॉर्ट करेंगे और टेक प्रॉफिट कुछ नीचे तक रखेंगे। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट नीचे आएगी। सारे लोगों को खुश करेगी। सारे लोगों को क्या खुश करेगी, और फिर बूम, ऊपर सारा का सारा स्टॉप लॉस ले लेगी। क्या हुआ गाइस? ऊपर वालों का सारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से समझ में आया क्या हो रहा था सो? यहाँ पर जनरली ये जो बुल फ्लैग होता है, इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों को फँसाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द लोग इसमें फँसते भी हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें लोग कैसे फँसते हैं। तो जनरली यहाँ पर समझना कि क्या होता है सो। अब यहाँ पर एक बार बोलता हूँ, यहाँ पर समझने का। देखो गाइस, पहले की वीडियोज़ में जितना एनर्जी रहता था, आज के वीडियो में हमारे पास में उतना एनर्जी नहीं है। सिंपल सी बात है गाइस कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर गाइस, अगर आपको मेरा एफर्ट अगर यार दिख रहा है, तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर ये वीडियो पे यार जितना जल्दी होगा 300 लाइक पहुँचा दो। गाइस, हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ घटते जा रहे हैं, ठीक है ना? अगर व्यूज़ अगर घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ नहीं आएँगी। ठीक है ना? मैंने जैसा कि वादा किया यार, मैं कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दूँगा, ठीक है? बट आप लोग अपना प्यार नहीं दे रहे हो, आप लोग अब वीडियो पे लाइक नहीं आ रहा है, वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो सिंपल सी बात है, जो वीडियो आप लोग पसंद नहीं करोगे, वो वीडियो फिर नहीं आएगा, बीच में ही कॉन्सेप्ट मैं रोक दूँगा। मैंने जैसे कि वादा किया कि मैं कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फ्री में दूँगा, तो मतलब दूँगा। बस आप, मैंने कोई टारगेट नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं कि मैं शुरू वीडियो से ही मेरा टारगेट क्या रहा है, 300 लाइक। ठीक है? 300 लाइक, बट आप लोग 300 लाइक और साथ में यार आप व्यूज़ घट रहे हैं, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है ना? अब व्यूज़ डाउन होंगे, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, मैं वीडियोज़ बनाना इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर रोक दूँगा। ये वीडियो पे कंप्लीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फिर आपका फिर से अधूरा रह जाएगा। फिर आप लोग किसी न किसी को पेमेंट करोगे और फिर आप लोग पढ़ोगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो, अपने पैसे को बचाने, तो कुछ नहीं गाइस, मैं आपका सपोर्ट माँग रहा हूँ और कुछ भी नहीं माँग रहा हूँ। 300 लाइक करना कोई बड़ी बात नहीं। साथ में गाइस, वीडियोज़ पे व्यूज़ घट रहे हैं, तो यार अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करो वीडियो को। प्लीज़ गाइस शेयर करो और एक प्यारा-सा कमेंट करो। कमेंट भी आप लोग जल्दी, अब उतना ज़्यादा प्यार, जैसा कि हमारा पहला दूसरा वीडियो में एक्साइटमेंट था आप लोगों के पास में, वैसा अब एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो वो एक्साइटमेंट चाहिए गाइस, ठीक है? तो अपना प्यार, अपना कमेंट, लाइक और शेयर, दोनों तीनों काम आपको करना ही करना है, अगर नेक्स्ट वीडियोज़ अगर चाहते हो तो।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि यार मैं दावा करता हूँ ना आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से कि मैं लास्ट लास्ट तक दूंगा नहीं। बस आप लोग, मैं टारगेट भी ऐसा नहीं कि मैं बढ़ाया हूँ, बस 300 लाइक आप करो तो सही। मैंने जैसा कि दावा किया, मैं कंप्लीट मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, इस लेवल पे ले आऊंगा कि आप लोग मार्केट को देख करके बस बता दोगे ना कि सर अभी जो है ना मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेगी या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करेंगे, सर यहाँ पर हमें फंसाया जाएगा। सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। इसके लिए कोई आपको अलग से चार्जेस या कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, ये जर्नी में आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखना। ओके, अब यहाँ पर समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का आप लोग ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो ये बियर फ्लैग में क्या होता है, यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि जनरली आप भी रहोगे। और याद करो अपने पुराने दिन, जब आप लोग यहाँ पर नए थे ट्रेडिंग में, तो आप लोग भी यहाँ पर बहुत बार फंसे होंगे। यहाँ पर क्या, बहुत बार आप लोग फंसे होंगे, बहुत बार फंसे होंगे। ठीक है, और अभी भी आप लोग यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हो। ट्रेड कैसे लेना है सब कुछ अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे, सो बताता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, सो यहाँ पर एक बार मैं अच्छे से इमेज पे शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, नीचे वालों का बार बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नीचे वालों को फंसाएगा। सिंपल सी बात है कि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है। और ऊपर की तरफ क्या हो रहा था यहाँ पर 3 बार में कि एसएल क्रिएट, ये एसएल क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था, बल्कि वो नए नए एसएल बन रहे थे। यहाँ पर एसएल रहा, यहाँ पर एसएल, ऊपर में क्या है, एसएल है। नीचे क्या हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट किसी का नहीं है। ऐसा नहीं कि सेलर्स का मार्केट है या बायर्स का मार्केट है, जी नहीं। मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों का पैसा लेगी, दोनों का स्टॉप लॉस हिट करेगी। तो गाइज यहाँ पर समझने वाली बातें ये है कि नीचे वालों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब मार्केट क्या करती है, ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाएगी ही जाएगी। इसीलिए हमेशा बुल फ्लैग में आपका जो है ना, बुल फ्लैग में हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। रीजन सिंपल सी बात है कि रीजन है पैसे का, रीजन है लिक्विडिटी का, रीजन है एसएल का। तीनों रीजन एक ही है और कुछ भी अलग नहीं है। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बताता हूँ कि अब आपको ट्रेड कैसे बनाना है इसके ऊपर। तो गाइस जो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो ये करना है कि आपको एंट्री कहाँ बनाना है, आपको एंट्री बनाना है यहाँ पे। या फिर मार्केट जब देखो यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से, इस तरीके हो करके नीचे इस तरह ब्रेकआउट होगा, तो या फिर दूसरा आपको एंट्री बनाना है यहाँ पे। कभी भी ब्रेकआउट के बाद एंट्री मत बनाना। अगर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री बनाओगे तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आज तक जो सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते आए हो कि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, और देखो मान लो कि ये आपका मार्केट ऊपर गई, इस तरीके से बन रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाती है, तब आप लोग एंट्री बनाते हो। और ये बात तो आप लोग भी आज तक मानते हो कि सर पैसा नहीं बना इसके ऊपर। क्या नहीं हुआ, पैसा नहीं बना इसके ऊपर। तो आज तक पैसा नहीं बना, रीज़न सिंपल सी बात है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को बहुत अच्छा से पता है। तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें, आपको एंट्री कहाँ बनाना है, यहाँ पे बनाना है। ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एंट्री बना लेना। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर ट्रेंड लाइन के ऊपर पहचाने कैसे कि अगर मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। तो ये बात मैं समझाता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ। देखो जनरली क्या होगा कि ट्रेंड लाइन जितने भी होंगे ना, सॉरी बियर फ्लैग जितने भी होंगे, वो क्या होगा, 3 बार में ब्रेक होगा। जो मैंने ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट में समझाया था कि 3 बार में कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है। तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ क्या है, ट्रेंड लाइन तो ही तो है। ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन ही है। तो यहाँ भी क्या होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक जनरली 3 बार में होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है कि 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीसरा बार ये इसका इंतजार करना है। किसका इंतजार करना है, तीसरा बार ये यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है। साथ में ही जो दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको दिमाग में रखना है, वो ये रखना है गाइस कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई ना कोई आपका सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या, कोई ना कोई आपका सपोर्ट होना चाहिए। अब ये सपोर्ट कैसे निकलेगा, या फिर यहाँ से सपोर्ट हो, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट हो इस तरीके से, या फिर फिबोनाची ड्रॉ करके सपोर्ट मिले। ठीक है, कोई ना कोई सपोर्ट रहना चाहिए। अगर सपोर्ट है और तीसरा बार, दो चीजें जो दिमाग में रख लो, सपोर्ट है और साथ में ही अगर तीसरा बार अगर मार्केट अगर वो एरिया को अगर टच कर रही है, यहाँ पे आ रही है, तो मैं बता रहा हूँ। और साथ में गाइज यहाँ पर आपको बेरी सिम्टम्स मिलना चाहिए। अब देखो बेरी सिम्टम्स पहचानने के लिए आपको पता होगा, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ वैसा सा कैंडल मिल जाए, कुछ वैसा पैटर्न्स मिल जाए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर, कुछ भी यहाँ पर बेरी सिम्टम्स आपको मिलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आंख बंद करके लॉन्ग करना, यहाँ से लॉन्ग करना। प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर मेरे को बोलना, ठीक है, डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। अब आपको टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है गाइस, आज तक लोगों ने आपको समझाया होगा कि जहाँ से क्या कहता हूँ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, वहां से नीचे तक ड्रॉ कर दो जहां तक ये लो आया है।
ठीक है, जहाँ से हाई से लेकर के लो तक ड्रॉ कर दो और जहाँ से ब्रेकआउट होता है वहाँ पर रख दो। जी नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं। ये रटा-रटाया है, फिर मार्केट आपका इंची टेप पे काम नहीं करता। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मार्केट कभी भी नाप-तोल करके काम नहीं करता है। आपका टेक प्रॉफिट कहाँ रहना चाहिए? जहाँ तक लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ तक है? यहाँ पे है। लास्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आपका टेक प्रॉफिट कहाँ रहना चाहिए? आपका टेक प्रॉफिट कहीं नहीं, यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टेक प्रॉफिट रखना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट रखना है, बात खत्म। ठीक है? दैट इज़ सिंपल। अब ये 3 बार जो ब्रेकआउट 3 बार वाला जो मैंने सिम्पटम्स बताया है, ये जैसे ट्रेंड लाइन में मैंने बोला था कि 75% टाइम मतलब कि 10 बार में 7 से 8 बार जो है ना, ये आपको दिखेगा 3 बार। बहुत बार क्या होगा कि ये 4 बार या 5 बार में ब्रेकआउट करेगा। कभी-कभी, कभी-कभी शायद ही कभी ऐसा होगा कि 4 बार या 5 बार में ब्रेकआउट करे, बहुत बहुत कम। मतलब 10 बार में 1-2 बार ऐसा होगा, 2-3 बार या फिर 2-3 बार ऐसा होगा जब ये 4 बार या 5 बार में ब्रेकआउट करेगा। अब गाइस अब मैं बताता हूँ आप लोगों की 4 बार, 4 बार और 5 बार वाले कॉन्सेप्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर गई कि 4 बार, 5 बार कब होगा, किस कुछ-कुछ इसके टिप्स देता हूँ और समझाता हूँ किस-किस कंडीशन में आप लोगों को कैसा करना है। मान लो कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट यहाँ से नीचे आई और आपका सपोर्ट कहाँ है? मान लो सपोर्ट यहाँ पे है। सपोर्ट का यहाँ पे है। अब मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो एक बात जो यहाँ पर ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है? एक बात जो यहाँ पर बताना चाहूँगा वो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि देखो इस तरीके में क्या हुआ, 3 बार यहीं पे हो गया। क्या हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार यहीं पे टच हुए, तो ऐसा नहीं यहीं से लॉन्ग कर देना है इसको। जी, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से लॉन्ग नहीं करना है। मैंने क्या बताया 2 कॉन्सेप्ट आपका मैच करना चाहिए कि ये तीनों का अगर इस तरीके से होगा 2 बार, तीसरा बार अगर ये अगर सपोर्ट पे टच करेगा तब आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है, नहीं तो एंट्री आपको नहीं बनाना है। पहला बात ये समझ लो, तो 3 बार अगर इस तरीके से करेगा तो आपको एंट्री क्या करना है? नहीं बनाना है। अब इस कंडीशन में हो सकता है ऐसा कि मार्केट क्या करे? 4 बार, 5 बार, तब आपको इस कंडीशन में आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है। मतलब कि जितना बार में भी जनरली देखो, जनरली तो 3 बार में आपके सपोर्ट एरिया को टच कर ही देगा, ठीक है? बट अगर मान लो 3 बार में अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगर ये 3 बार में अगर मार्केट टच नहीं करती है, तो आपको चौथा और पाँचवाँ बार इंतज़ार करना है। अगर चौथा बार टच कर देती है, चौथा बार आपको लॉन्ग करना है, पाँचवाँ बार अगर टच कर देती है, तो पाँचवाँ बार आपको लॉन्ग करना है। तो ये जनरली होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट, यही जो टिप्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। अब गाइस ये मैंने बुल फ्लैग में बता दिया, ठीक है? अब बियर फ्लैग में क्या करना है गाइस, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसको बियर फ्लैग में अप्लाई कर दो। ट्रेड कैसे लेना है, इसमें कैसे लोगों को फंसाया जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पर चाहता हूँ ना कि आपका भी थोड़ा बहुत आईक्यू यहाँ पर काम करे। ट्रेंड लाइन वाला मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पर पढ़ा दी, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग अब खुद से यहाँ पर जो है ना, खुद से आप लोग ट्राई करो कि बियर फ्लैग में कैसे होगा। बियर फ्लैग में अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर छोटा-सा बता देता हूँ बियर फ्लैग में कैसे होगा। मार्केट ऊपर से आ रही होगी, यहाँ पर क्या होगा, फिर बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर इस तरीके से बियर फ्लैग बनेगा। यहाँ पर भी 3 बार वाला सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस होना चाहिए, सब कुछ बस उल्टा हो जाएगा। क्या होगा गाइस, सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब जो यहाँ पर समझना है यहाँ पर क्या होता है, सो बियर फ्लैग वाला में ही थोड़ा-सा स्पीड में बता देता हूँ। जितने लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था, उनका स्टॉप लॉस क्या हुआ, हिट हो गया। जितने लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया, उनका स्टॉप लॉस क्या हुआ, हिट हो गया। जितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया, उनका स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ पे। यहाँ से लॉन्ग किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ से लॉन्ग किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ऊपर वालों का क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, नीचे में स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है, इसीलिए बियर फ्लैग में हमेशा मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि बुल फ्लैग में मार्केट ऊपर की तरफ क्यों ब्रेकआउट करती है और बियर फ्लैग में मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट क्यों करती है। अब आपका टेक प्रॉफिट, आपको ट्रेड कहाँ लेना है, ट्रेड आपको पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है? और टेक प्रॉफिट आपको कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट रखना है आपको यहाँ पे, जहाँ तक आपका लिक्विडिटी है। उम्मीद करता हूँ गाइस यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो गाइस यहाँ से क्या हुआ, हमारा ट्रेड लाइन लिक्विडिटी कंप्लीट होता है, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखो कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ये आपका क्या था, ये आपका है बियर फ्लैग, ठीक है? ये क्या है, ये है आपका है बियर फ्लैग, ठीक है? देखो कितने बार में ये टूटा, ब्रेक हुआ है इसको। दिखाता हूँ मैं आपको। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार में क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। ये देखो 1 बार, 2 बार,
3 बार में क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। अब अगर देखो अभी यहाँ पर क्या है ना गाइस, कि यहाँ पर हमारे पास में, अब गाइस देखो यहाँ पर हमारे पास में पूरा चार्ट नहीं है, वरना यहाँ पर मैं फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा देता। तो ये आपका एग्जैक्ट जो है ना रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया है। चलो ये काम करते हैं कि एक दो आपको एग्जांपल दिखा ही देते हैं। ये चार्ट किसका है, ये चार्ट है निफ्टी का। चलो बियर फ्लैग या बुल फ्लैग हम लोग ढूंढते हैं निफ्टी में। देखो ये क्या है, ये है आपका है बुल फ्लैग, सॉरी बियर फ्लैग, बियर फ्लैग। ये क्या है, बियर फ्लैग है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है, गौर करना है, आपको क्या करना है, देखो ये एरिया क्या है, ये है आपका एरिया फिबोनाची का 0.6 से लेकर के 0.5 का एरिया। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का आपका एरिया हो गया। अब साथ में ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, 3 बार वाला कॉन्सेप्ट देखो। एक बार, 2 बार, 3 बार में ब्रेक। 3 बार में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। दिख रहा है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 3 बार में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। वही गाइज यहाँ पे टिप्स मैंने दिया है कि 3 टाइम पहला टिप्स है, दूसरा की एरिया दोनों होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ वेज लिक्विडिटी का। वेज लिक्विडिटी का मैं बात करता हूँ गाइज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, फ्लैग लिक्विडिटी और वेज लिक्विडिटी, तीनों बहुत एक दूसरे से सिमिलर है। तीनों बिल्कुल भी अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अब कैसे सिमिलर है, अब इसको जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड में बताता हूँ, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात यहाँ का लिक्विडिटी समझाता हूँ, फिर मैं डेप्थ में समझाऊंगा कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर डेप्थ में पहले इसके पीछे का लिक्विडिटी समझाता हूँ, फिर इसको ट्रेड कैसे बनाना है वो भी अपने आप में आर्ट है। और आप लोग वेज पैटर्न को बहुत लाइट में लेते हो, और जनरली वेज पैटर्न बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है, और इसके ऊपर ट्रेड आप लोगों का बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। मेरा अगर बात किया जाए कि 50% ट्रेड तो आखिर वेज पैटर्न के ऊपर ही होता है। 50% क्या, ट्रेड वेज पैटर्न के ऊपर ही होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको ट्रेडिंग में आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, आप लोग वेज पैटर्न को बेहतर तरीके से ट्रेड ही नहीं करना जानते हो। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को जनरली ये दिक्कत आता है कि आप लोग वेज पैटर्न पे ट्रेड नहीं बनाते हो। इस पे आज मैं ऐसे तरीके से आपको ट्रेड कर लेना बताऊंगा ना, कि आप लोग बोलोगे कि भाई मजा आ गया। क्या बोलोगे, भाई मजा आ गया। उससे पहले गाइज, अगर आप लोग यार कंप्लीट ट्रेडिंग डेप्थ में मेरे साथ में अगर सीखना चाहते हो, A to Z लाइव मार्केट में अगर सीखना चाहते हो गाइज, तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है गाइज। ये पूरा का पूरा लाइव क्लास रहेगा, जहाँ पर आपका माइक हमेशा ऑन रहेगा। एक दूसरे से एकदम पर इंटरेक्शन के साथ में हम लोग स्टडी करेंगे। मेरा पर्सनल नंबर, आप लोगों का पर डे होमवर्क मिलेगा, आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कि कंप्लीट ट्रेडर बनाया जाएगा। साथ में ही लाइव ट्रेडिंग करेंगे साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ। और ये इंडिया में पहला ऐसा क्लासेस होगा जहाँ पर आपको गारंटी मिलेगा कि आपको यहाँ से ट्रेडर बनाया जाएगा। अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो गाइस, तो नंबर यहाँ दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और आप इंक्वायरी कर सकते हो। क्या फ़ी है, एवरीथिंग। फ़ी कम भी नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। एक ट्रेडिंग सीखने के लिए मिनिमम, मतलब एक फ़ी जो नॉर्मल फ़ी, मीडियम फ़ी होना चाहिए, वो मैंने रखा है। ठीक है, तो आप कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। ओके गाइस। गाइस, और साथ में ही अगर आप लोग अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में शो करके, दिखा करके, कभी गोल्ड का, कभी निफ्टी का, कभी बिटकॉइन का एनालाइज करके, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हो, फ्री में है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने वेज पैटर्न के ऊपर। अब समझाता हूँ यहाँ पर क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर समझाता हूँ, एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर मैं गहराई में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन वेज, ये फ्लैग पैटर्न, और इसमें तीनों में वो जो है ना, तीनों ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सो। तो चलिए गाइस, हम लोग वेज पैटर्न को बहुत ही डेप्थ में, गहराई में समझते हैं। ठीक है, डेप्थ में क्या, गहराई में समझते हैं। ओके, सब कुछ मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ।
मान लो गाइस मार्केट यहाँ से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाती है। क्या होता है, मार्केट बहुत ही स्पीड में क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। जब मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी। ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट तो सीधा तो जाएगी नहीं ऊपर तक। मार्केट चलती कैसे है, इस तरीके से चलती है। तो लोगों को क्या लगेगा, यहाँ से मार्केट क्या करेगी। अगर मार्केट अच्छा खासा अगर ऊपर चली जाती, तो आप लोग को भी पता है मार्केट पुल बैक लेती है। मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती है। ठीक है। तो मार्केट हल्का सा धीरे धीरे नीचे आने, जैसे ही नीचे आने लगती है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड यहाँ से लेते हैं। जो जो अक्सर बिगनर ट्रेडर होते हैं वो लेते हैं कि यार पुल बैक मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हम लोग भी जाएंगे। अब मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ आती है। ठीक है। और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा करके इनका स्टॉप लॉस ले लेती है। इनका क्या करती है, स्टॉप लॉस ले लेती है। अब इनका क्या होता है, स्टॉप लॉस ले लेती है। अब जब ये चीज़ देखते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको क्या लगता है, अरे यार अबर में मार्केट पक्का नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से और मार्केट नीचे भी आने लगती है। ठीक है। मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस लेती है और मार्केट यहाँ से क्या करते हैं, नीचे आने लगती है। जब ये चीज़ देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगता है कि अरे यार लगता है ना मार्केट बस इन लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया है, मार्केट अच्छा खासा पंप हो गया। अबर में मार्केट को नीचे आना चाहिए, मार्केट नीचे आएगी। तो मोस्ट ऑफ द लोग फिर से यहाँ पर हैवी अमाउंट में शॉर्ट करते हैं। और उनका टेक प्रॉफिट कहाँ होता है, उनका टेक प्रॉफिट जनरली यहाँ तक होता है। तो क्या करते हैं कि फिर मार्केट यहाँ से जो है ना हल्का सा नीचे आती है और फिर ऊपर जाकर के इनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। क्या करती है, इनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। ठीक है। इनका स्टॉप लॉस क्या हो जाता है, हिट हो जाता है। अब ये देख करके मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगता है कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है यार हम लोग के साथ में। ठीक है। बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, एक बार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा बार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। अबर में मार्केट ऊपर आई है, तो अब लोग डरे हुए हैं। साथ में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में जो मैं समझाना चाहूंगा वो ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे है। बहुत सारे लोग यहाँ से लॉन्ग किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है। उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, ऊपर वालों का बार बार क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। अब यहीं पे थोड़ा सा एक चीज समझना, जब मार्केट इतना कर देती तो बहुत सारे लोगों को क्या दिखता है, अरे यार ये तो मार्केट ट्रेंड लाइन भी बना रही है। मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड लाइन बना रही है। अब लोगों को क्या दिख जाता है कि मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड लाइन बना रही है। और साथ में लोगों को दिखता है, अरे यार लगता है ना, लोगों को अब क्या लगने लगता है, देखो लोग कभी भी अपनी गलतियां मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन में बदल लेते हैं। वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानते हैं, उनको वो अपना आंसर किसी ना किसी तरीके से उल्टा सीधा ढूंढ ही लेते हैं। तो उनको अब क्या लगता है कि लगता है ना मार्केट यही पुल बैक दिया, मार्केट बड़ा सा पुल बैक नहीं देगी। हम लोग सोच रहे थे कुछ इस तरह का बड़ा सा पुल बैक मिलेगा, तो बट पुल बैक बड़ा सा नहीं मिलेगा। क्यों? मार्केट ऊपर गई, लगता है ये पुल बैक है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करते हुए मार्केट इस तरीके से जाएगी। अब लोगों को ये लगता अब लोगों को क्या गाइस ये लगता है। ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है कि अब लोगों को दिख जाता है यार ट्रेंड लाइन है, तो अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम लॉन्ग करेंगे। हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। तो अबर मार्केट आती है, मार्केट क्या करती है, आती है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाती है। ग्रीन कलर का क्या होता है, कैंडल यहाँ पर बनता है। अब जब ये ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाता है। अब ये देख करके मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग करते हैं। ठीक है। लॉन्ग करते हैं, टेक प्रॉफिट कुछ ऊपर की तरफ रख रहे होंगे, कुछ इधर तक रख रहे होंगे टेक प्रॉफिट। ठीक है। अब टेक प्रॉफिट रखे। अब हम क्या होता है कि अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग लॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको दिख गया है ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट करके लिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर। और जितने भी दोनों लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, वो भी आएंगे यहाँ पर क्या, लॉस रिकवर करने के लिए। देखो ट्रेंड लाइन, फ्लैग पैटर्न और इसमें तीनों में सेम कॉन्सेप्ट काम करता है, इसीलिए इसे ध्यान से रखना, ध्यान दे करके समझना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लगेगा ये एरिया में, सबसे हैवी अमाउंट में स्टॉप लॉस लगेगा। मार्केट यहाँ से लोग लॉन्ग करेंगे, बहुत बड़ा अमाउंट में लॉन्ग करेंगे। तो मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगी जाएगी, लोग बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, और यहाँ से धड़ाम से मार्केट नीचे गिरेगी। क्या होगा, स्पीड में मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है। क्या होगा, स्पीड में मार्केट क्या करेगी, नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे भी गाइस वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को उसमें सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि ऊपर में बार बार लिक्विडिटी हीट हो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है। और नीचे में क्या हो रहा था, एसएल क्रिएट हो रहा है। नीचे में क्या हो रहा है, एसएल क्रिएट हो रहा है। नीचे में एसएल पूरा का पूरा रखा हुआ है, ऊपर में एसएल हिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट लोगों को क्या फंसाती है। कभी भी एक बात याद रखना, कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, पैटर्न बनता क्यों है, लोगों को फंसाने के लिए। और पैटर्न, और कोई काम नहीं है पैटर्न का, पैटर्न बनता ही है लोगों को फंसाने के लिए। तो हमें क्या करना, हमें वो फंसना नहीं है। इसमें जनरली रिटेलर्स जितने भी होते हैं वो सब फंस जाते हैं, बट आपको यहाँ पर स्मार्ट बनना है।
डोंट वरी गाइस, मैं यहाँ पर अभी आपको ट्रेड लेने के लिए भी सिखाऊंगा, सब कुछ बहुत गहराई के साथ समझाऊंगा। ये तो मैंने समझा दिया कि आखिर वेज पैटर्न हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकआउट क्यों देता है। ये बात आपको समझ, सॉरी, राइजिंग वेज हमेशा इसको राइजिंग वेज कहते हैं। वेज पैटर्न भी दो तरह का होता है, एक होता है राइजिंग वेज होता है, एक होता है फॉलिंग वेज होता है। ये दोनों आपने प्राइजेक्शन में पढ़ा होगा। तो ये जो राइजिंग वेज है ये हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकआउट क्यों देता है, कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा, क्योंकि मार्केट इसमें ऊपर वालों का लिक्विडिटी लेती है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट करती है। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट ऊपर वालों का लिक्विडिटी लेने के बाद में नीचे की तरफ आती है लिक्विडिटी लेने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि इस पे आपको एंट्री कैसे बनाना। तो जो सबसे इसमें भी जानते हो, यही तीन तीन वाला काम करेगा यहाँ पर भी, जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। तीन वाला क्यों काम करेगा, रीजन सिंपल सी बात है कि जब भी मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार बना देती है तो लोगों को दिख जाता है कि अरे यार नीचे में ट्रेंड लाइन है। तीन बार में क्या होता है, लोगों को दिख जाता है अरे यार नीचे में ट्रेंड लाइन है, और सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर में लॉन्ग करने को आ जाते हैं। सारे लोग क्या आ जाते हैं, लॉन्ग करने को आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब सारे लोग लॉन्ग करेंगे तो मार्केट गिरेगी। रीजन क्या है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वहां पर आ जाएंगे। क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। ठीक है, तो गाइज ये है ओवरऑल तीन बार मार्केट, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार के पीछे का कॉन्सेप्ट जो है सो वो ये है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे बनाना है वो समझना। तो सबसे पहली बात जो एक आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब भी वेज पैटर्न बनेगा तो वेज पैटर्न को बीच मार्केट में कभी ट्रेड मत करना। वेज पैटर्न को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करना। तो गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं नजदीक में रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस आपका होना ही होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप ट्रेड मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। बीच मार्केट में ट्रेड करोगे तो ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आपको नुकसान ही करेगा। तो क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस के पास में मार्केट तीन बार में जाना चाहिए। जनरली एक बार, दो बार, तीन बार में भले ही थोड़ा फेक आउट दे दे चलेगा। तीन बार में भी क्या, थोड़ा फेक आउट दे दे तो चलेगा, बट तीन बार का हमेशा आपको इंतजार करना है। किस बार का, तीन बार का हमेशा। अगर दो बार में मान लो, एक बार, दो बार में अगर रेजिस्टेंस के पास में आ जाता है फिर भी आप ट्रेड मत बनाना, तीसरा बार का इंतजार करना। थोड़ा फेक आउट देगा मार्केट और लोगों का स्टॉप लॉस लेगा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तीन बार का क्या इंतजार करना, ऊपर में आपका होना चाहिए क्या, आपका ये क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। साथ में ही गाइस आपको एंट्री यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे, या फिर दूसरा आप यहाँ पर बनाओ। क्या, पहला यहाँ पे, तीसरा जो वीव होगा ना वहां पर आपको एंट्री बनाना है। अब यहाँ पर एंट्री कैसे बनाना है, देखो, पहला बार, एक बार, दो बार, तीन बार वीव होना चाहिए, ऊपर में रेजिस्टेंस रहना चाहिए, और साथ में ही यहाँ पर बेरी सिम्टम्स आपको मिलना चाहिए। तीन चीजें मिलेंगी, ट्रेड बना देना शॉर्ट का, यहाँ से राइजिंग वेज में। टेक प्रॉफिट आपका कहाँ रहना चाहिए, टेक प्रॉफिट आपका लिक्विडिटी कहाँ तक है, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ तक है लास्ट स्टॉप लॉस। जहां से ये वेज पैटर्न बनना शुरू हुआ था। तो आपको करना क्या है, यहाँ तक आपको टेक प्रॉफिट रखना है, यहाँ पर एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट यहाँ पर हिट कर देना है, बात खत्म। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, यही आपको करना है। ये हो गया राइजिंग वेज के लिए गाइस, सेम टू सेम यार फॉलिंग वेज के लिए है, कुछ भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। फॉलिंग वेज में क्या होगा, यही आपका सपोर्ट रहेगा, मार्केट स्पीड से नीचे से गिरते हुए आएगी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर बनेगा, यही सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर जो राइजिंग वेज में था वो यहाँ पर फॉलिंग वेज में कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या होगा, बार बार नीचे वालों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, वहीं ऊपर वालों का स्टॉप लॉस क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रेड बनाना है और टेक प्रॉफिट कहाँ यहाँ पे रखना है। दैट इज सिंपल। अब यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ गाइस, ये तीन बार वाला जो मैंने बताया है आप लोगों को ना, तीन बार वाला जो बताया है, तो ये तीन बार वाला कितना, 75% ही काम करेगा। 75% टाइम ये तीन बार वाला काम करेगा। बहुत बार चार बार और पांच बार में भी जाएगी, बट ये बहुत कम होता है, रेयर सिचुएशन में चार बार में या पांच बार में। मतलब रेयर सिचुएशन में क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरीके से जाकर के रेयर सिचुएशन में गिरेगी, चार बार में या पांच बार में जाके। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपका वीज पैटर्न है, वीज पैटर्न है, क्या है, वीज पैटर्न है।
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ओके, एक बार, दो बार, तीन बार, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। ऊपर की तरफ क्या निकल गई, टेक प्रॉफिट आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। आपको ट्रेड कहाँ पकड़ना है, यहाँ पे पकड़ना है। दैट इज वेरी सिंपल, यहाँ पर समझने का ट्राई करना। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में कितना बार टच हुआ है उसको गिनना है, पहले बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इस तरीके से क्यों नहीं होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार में ब्रेकआउट हो, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा बोल सकते हैं। बट एक बात जो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर ध्यान दो यहाँ पर कि ये जब मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो यहाँ पे देखो, यहाँ टच आपको मैटर करता है, ट्रेंड लाइन में टच मैटर करता है। ट्रेंड लाइन में क्या टच मैटर करता है। ट्रेंड लाइन में टच कब हुआ है, जब मार्केट यहाँ पर आकर के फिर ट्रेंड लाइन में मैच किया, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे आकर के ट्रेंड लाइन। तो आपका ट्रेंड लाइन में टच बहुत मैटर करता है। एक बार, दो बार, सॉरी एक बार, एक बार कब गिनोगे, जब मार्केट ट्रेंड लाइन में टच करेगी तो उसका जो हाई होगा ना, उसको आप लोग एक काउंट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, एक काउंट करोगे। ठीक है, दोबारा कब हुआ, यहाँ पर आई और फिर मार्केट यहाँ पर गई, ट्रेंड लाइन को टच किया, तो ये क्या हो गया, दो हो गया। तीसरा निकल गया मार्केट, तीसरा क्या किया, निकल गया मार्केट। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब अबर में एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग गोल्ड में। कहाँ देखेंगे गाइस, हम लोग गोल्ड में देखेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, क्या हुआ, तीन बार हुआ। बढ़िया सा क्या रजिस्टेंस है। ओके, देखो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेन लाइन निकल रहा है, ट्रेन लाइन क्या हो रहा है, निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ, उनको दिखाता हूँ मैं अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। चलो इसको वन आवर में दिखाता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। हम्म, तीन बार में देखो, एक बार, अब इसको दो बार मत काउंट करना, रीज़न क्या है कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। देखा जाए तो इसका हाई कोई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको एक ही बार काउंट करना है, इसको क्या करना है, एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, वरना मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज होते हैं। एक बार, दो बार, तीसरा बार गया और फिर मार्केट नीचे गया। तीसरा बार कहाँ तक मार्केट गई, देखो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, ऊपर में रेजिस्टेंस था, तो मार्केट पूरा ऊपर तक गई और फिर नीचे आया और फिर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो आपको ट्रेड कहाँ पकड़ना था, आपको गाइज आपको ट्रेड पकड़ना था यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग ट्रेड पकड़ते, ये जो बड़ा सा कैंडल बन गया था ना, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड पकड़ते, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते, टेक प्रॉफिट कहाँ रखते, टेक प्रॉफिट आप यहाँ पर रखते, यहाँ पर टेक प्रॉफिट रख देते, बात खत्म। अच्छा सा आपको एक ट्रेड मिल जाता। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। गाइस अगर समझ में आ रहा है यार, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर दबा देना। ठीक है, ओके। गाइस अब मैं बात करने वाला हूँ हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी के बारे में। क्या बात करने वाला हूँ, हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी के बारे में। हमारा पांचवा लिक्विडिटी टाइप क्या है, वो है हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी टाइप। ठीक है, क्या है गाइस, वो है हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी टाइप। अब हेड एंड शोल्डर लिक्विडिटी टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, इसमें मैं बताऊंगा कि जो हेड एंड शोल्डर होता है और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, वो हम हेड एंड शोल्डर हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों ब्रेकआउट करता है, और इसके पीछे लिक्विडिटी का और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कौन सा ये थ्योरी लगता है और क्या लगता है, कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और लिक्विडिटी यहाँ पर काम करती है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा आपको हेड एंड शोल्डर में आपको पता चलेगा।
ओके, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है। साथ में गाइस यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, हेड एंड शोल्डर इज अ रिवर्सल पैटर्न ऑलवेज सी ऑन स्विंग। ठीक है, ये मैं बताऊंगा कि ये क्या है। सो ठीक है, डोंट वरी, ये मैं भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पर समझा दूं मैं। देखो क्या होता है। सो गाइस मान लो यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस है। क्या है हमारा यहाँ पे, क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके। अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से नीचे से चलती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में आती है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं। आपको भी पता है, जैसे बेरिस कैंडल बनाती है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्ट करते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, स्टॉप लॉस उनका यहाँ पे रहता है। कहाँ रहता है स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट कहाँ रहता है, मिनिमम कम से कम यहाँ पे रहता है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आती है, थोड़ा सा नीचे आती है, नीचे आती है यहाँ तक। और फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ यहाँ पर वापस जाती है। अब ये देख करके जो जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था, सब तो डर जाते हैं, बट फिर भी उनको, और यहाँ आ करके क्या करती है मार्केट, यहाँ पर आकर के क्या करती है गाइस, कि यहाँ पर आकर के बेरिस कैंडल बनाती है। यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, बेरिस कैंडल। अब इसको देख करके सारे लोगों को क्या लगता है, जी बहुत से देखो, यहाँ पर कौन शॉर्ट किया था, न्यू ट्रेडर जो तुरंत बिना पेशेंस के ट्रेड कर देते हैं, मार्केट आती है तुरंत ट्रेड कर देते हैं, वो लोग यहाँ से शॉर्ट किए होंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस का यहाँ पे है। टेक प्रॉफिट कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मार्केट वापस आई है, तो अब इसको देख करके मोस्ट ऑफ द लोग एंट्री बनाएंगे मार्केट में। अब कौन लोग एंट्री बनाएंगे, आपको ही पता नहीं, जितने भी एडवांस ट्रेडर से लेकर के सब कोई। रीजन क्या है, जितने मतलब कि जिनको 1 साल 2 साल हो गए, सारे लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। उनको क्या लगेगा, ये मार्केट डबल टॉप बना रही है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ये डबल टॉप बन रहा है। ये क्या बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, मार्केट यहाँ से निकली। डबल टॉप समझ करके फिर लोग सोचेंगे, अरे यार सच में ये रेजिस्टेंस है, देखो पिछला बार मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई थी। ये सोच करके यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ से होगा हैवी शॉर्ट होगा, और सारा का सारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब मार्केट क्या करेगी, सारा शॉर्ट हो जाएगा। मार्केट क्या करेगी, हल्का सा नीचे आएगी, नीचे आएगी, और फिर बूम, उनका स्टॉप लॉस क्या कर देगी, हिट कर देगी। उनका स्टॉप लॉस क्या कर देगी, हिट कर देगी। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, हिट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों का क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया हिट। अब ऊपर वालों का क्या हो गया गाइस, स्टॉप लॉस हो गया है, हिट हो गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या हो गया, हिट हो गया। अब क्या होगा, अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। अब लोगों को क्या लगेगा, अरे यार लगता है ना कि ये अब हो गया भाई ब्रेकआउट, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट यहाँ पर एक बुलिश कलर का कैंडल बनाती है, ये कि यहाँ पर ग्रीन कलर का हल्का सा ऊपर जाने लगती है। लोग मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ से लॉन्ग करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। अब फिर क्या करती है मार्केट, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। फिर मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आकर के इन सभी का स्टॉप लॉस क्या करती है, मार्केट ले लेती है। इन सभी का स्टॉप लॉस क्या करती है, मार्केट ले लेती है। अब मोस्ट ऑफ द लोग जैसे ही देखते हैं कि अरे यार मार्केट नीचे आ गई, तो सब लोगों को क्या लगता है, ये एक फीक आउट है। ये क्या है, ये एक फीक आउट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एंट्री बनाते हैं, इधर इधर एंट्री बना लेते हैं, और सारा स्टॉप लॉस का यहाँ पे रखते हैं। सारा स्टॉप लॉस क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। फिर मार्केट जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, और सबका स्टॉप लॉस ले लेती है। सबका स्टॉप लॉस क्या करती है, ले लेती है। और फिर मार्केट क्या करती है, सबका स्टॉप लॉस ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर समझो, फिर बताता हूँ फिर क्या करती है, आगे बताऊंगा मैं। डोंट वरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, बार बार लोगों का स्टॉप लॉस हो रहा है, लोगों का माइंडसेट के साथ में खेला जा रहा है। लोगों का क्या माइंडसेट के साथ में खेला जा रहा है। ठीक है, अब लोगों का, मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया ऊपर वालों का। अब यहीं पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जो है ना, जो रैंडमली ट्रेड करते हैं, न्यू ट्रेडर होते हैं, उनको जहां पर भी दिख जाता है वो बस ट्रेड बना लेते हैं, अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्मार्ट ट्रेडर होंगे जो, और बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर भी होते हैं, बहुत सारे न्यू ट्रेडर भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से लॉन्ग किए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से लॉन्ग किए होंगे। उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पहला का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, दूसरा का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर लॉन्ग क्यों किए होंगे, देखो वो क्या देखे होंगे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। वो ये सोच करके यहाँ से लॉन्ग किए होंगे। क्या किए होंगे, वो ये सोच करके यहाँ से बहुत सारे लोग लॉन्ग किए होंगे, यहाँ से, तो उन सबका स्टॉप लॉस का यहाँ पे। मार्केट नीचे आई है, तो यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस का यहाँ पे। ऊपर की तरफ क्या हो गया, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऊपर की तरफ क्या हो गया, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस क्रिएट है, नीचे की तरफ क्या स्टॉप लॉस है। अब अरे मार्केट क्या करेगी, डायरेक्ट आएगी, और इन सभी का स्टॉप लॉस जो है ना, ले करके नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अब यहाँ से समझ में आया यहाँ होता क्या है। सो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट होता है गाइस। यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर वालों का स्टॉप लॉस जो है ना,
यहाँ पर होता क्या है, ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट होता है और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस क्या होता है, क्रिएट होता है। इसीलिए हमेशा हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ ब्रेक होता है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, नीचे की तरफ ब्रेक होता है। अब एक जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि हेड एंड शोल्डर जो है ना, डोंट वरी, अभी ट्रेड लेने के लिए बताऊंगा इसमें, जैसे वो सब में बताया था उसी तरीके से यहाँ पे बताऊंगा कि आपको पकड़ना क्या है, क्योंकि यहाँ पर गलती बहुत सारा करते हो। डोंट वरी, वो सब मैं क्लियर करूंगा, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये समझना कि कभी भी हेड एंड शोल्डर को आपको ट्रेड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया पे ही। ये रेजिस्टेंस का एरिया था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एरिया है। तो हमेशा आपको हेड एंड शोल्डर को कहाँ ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस, हेड एंड शोल्डर को रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को सपोर्ट पे ट्रेड करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब अब कभी भी देखो, आप लोग बोलते हो बहुत बार सर हेड एंड शोल्डर काम नहीं कर रहा है। हेड एंड शोल्डर बीच मार्केट में काम आपका नहीं करेगा, बीच मार्केट में क्या आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो बीच मार्केट में क्या करना है आपको, ट्रेड इसमें नहीं करना है, इस बात का अच्छे तरीके से कान खोल करके ध्यान में रख लो। हमेशा हमेशा ट्राई क्या करना कि हेड एंड शोल्डर को आपको कहाँ देखना है। देखो, हेड एंड शोल्डर इज अ रिवर्सल पैटर्न। हेड एंड शोल्डर क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर क्या है, एक रिवर्सल पैटर्न है और इसको हमेशा स्विंग पे ट्रेड करना। अब स्विंग किसको कहते हैं, इसको, 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 इसको। जब देखो अभी ये क्या है, ये मान लो जब इसको आप छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे, मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, जब आप इसको 1 मिनट में देखोगे ना, तो यहाँ से रिवर्स होने से पहले मार्केट यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बहुत बार बनाएगी। क्या करेगी, इस तरह का कुछ हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाएगी। जी, ये इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे नीचे वाले स्विंग को, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। इन्वर्टेड हेड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर मिलेगा, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा। इस तरीके से आपको बड़े टाइम फ्रेम में जो आपका स्विंग होता है ना, जो चोटी होता है स्विंग का, वहां पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। तो ये क्या, ये एक रिवर्सल पैटर्न है जिसको आपको कहाँ देखना है, जिसको आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देखना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में आएगा। अब आपको टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, तो गाइस और एंट्री कहाँ बनाना है। तो सबसे पहली बात, जो दो बात मैं समझा देता हूँ आपको, एंट्री कहाँ, या फिर पहला एंट्री यहाँ पर बनाओ या दूसरा एंट्री यहाँ पे बनाओ। यहाँ पे तो इजीली से बना सकते हो यार, लेफ्ट शोल्डर पे यहाँ पे बना सकते हो। क्यों, क्योंकि जब मार्केट आपका इस तरीके से 2 बार पैटर्न कर दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हेड एंड शोल्डर बनने वाला है, तो आपको एंट्री यहीं पे करना है। कभी भी जो आप लोगों ने आज तक सुना है कि नेकलाइन जब ब्रेक होगा तब हमें एंट्री बनाना है, तो ये गलती कभी मत करना। ये गलती क्या गाइस, कभी भी गलती से भी मत करना कि आपका नेक लाइन ब्रेक होगा तब आपको एंट्री बनाना है। जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना हमेशा आपका नुकसान होगा। यहाँ से प्रॉफिट नहीं, नुकसान लेकर के जाओगे। आपको एंट्री कहाँ, यहाँ पे बनाना है। वो पुराना तरीका हो चुका है, ठीक है, पुराना तरीका, और आज तक आपने उसके ऊपर काम भी किया है, बट आज तक कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। आज तक कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रख लो। तो जो बता रहा हूँ वो काम करो, और आपको टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है, जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वहां पे। जिस तरह भी सपोर्ट कहाँ यहाँ पे है, तो ये सपोर्ट पे आपका टेक प्रॉफिट रखना चाहिए। लोगों ने आपको क्या सिखा करके रखा है कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, हाइट कितना हाइट है ट्रेंड लाइन का, ये हेड एंड शोल्डर का, और जहाँ से ये नेक लाइन है उसका वहाँ से नीचे तक रख दो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट होना चाहिए। जी नहीं, मार्केट नाप तोल करके नहीं काम करता है, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये सब पे, लिक्विडिटी पे, ये सब पे काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्या, इस बात का क्या ध्यान रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा, ओके। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हेड एंड शोल्डर का अगर एग्जांपल मिलता है कहीं पे भी स्विंग के पास में, तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे। चलिए हम लोग यहीं से देखते हैं, ठीक है ना। मान लो कि यहीं पे इतना सब कुछ है, इतना बहुत सारा स्विंग है, यहाँ पर इधर बहुत सारा स्विंग है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सब दिखेगा हमें। देखो ये जो स्विंग था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है आपका, तो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, जैसा मैंने ड्रॉ किया है ना वैसा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये हेड एंड शोल्डर है। जैसा मैंने अच्छे तरीके से ड्राइंग किया था वैसा नहीं मिलेगा आपको, टेढ़ा मेढ़ा ही मिलेगा, ठीक है। और कहाँ मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे, ये हमेशा आपको स्विंग पे ही मिलेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ में आ गया होगा।
क्योंकि दोनों को बस उल्टा कर दो, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में सिमिलर कॉन्सेप्ट है। टेक प्रॉफिट कहाँ रहता है आपका? टेक प्रॉफिट आपका रहता है यहाँ पे रहता है, देखो यहाँ पे रहता है टेक प्रॉफिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइज हम लोग अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। अब ट्रायंगल पैटर्न क्या है, ठीक है ना? अब यहाँ पर समझना इस बात को, ठीक है ना? इसके पीछे के लगने वाले लिक्विडिटी के बारे में और कितना आपको गलत पढ़ाया गया है ये भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न के बारे में आपको मैं पढ़ाता हूँ। देखो हमारे पास में दो तरह के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्या होता है? एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा क्या होता है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। तो ये मैं आपको यहीं पर समझाऊंगा, ठीक है? ओके, ये क्या, ये कब मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न आपको ही पता है कि इसी तरीके से बनती है। ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है? इसी तरीके से बनती है। ओके, यहाँ पर जनरली एक काम करता हूँ गाइस, नहीं मैं चार्ट पे ही समझाता हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो ये रजिस्टेंस है कोई, क्या है? कोई रजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, मार्केट नीचे आने लगती है तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ठीक है, मार्केट आती है नीचे, यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से लॉन्ग करेंगे, बहुत सारे लोग क्या होंगे? ऐसे होंगे जो यहाँ से क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, यहाँ से लॉन्ग करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ? यहाँ पे होगा, और मार्केट ऊपर यहाँ से जाती भी है। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या, यहाँ तक जाती है। अब क्या होगा? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फिर से यहाँ पर मार्केट आती है, और फिर से यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ जाने लगती है, ठीक है, नीचे की तरफ जाने लगती है, बहुत सारे लोग फिर से यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ? यहाँ पे रहता है। टेक प्रॉफिट कहाँ पर होगा? अबर में उनका उनका यहाँ पर होगा, मिनिमम कम से कम यहाँ तक तो होगा ही होगा। अब क्या होता है? मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, यहाँ तक नीचे की तरफ आती है, और फिर यहाँ से ऊपर जाने लगती है। जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से लॉन्ग करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? लॉन्ग करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पे। और तो फिर मार्केट क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। अब क्या होता है? अब ये देख करके लोगों को क्या लगने लगता है कि अरे यार ये तो बहुत हैवी रेजिस्टेंस है हमारा, ये क्या है? ये बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है हमारा। क्या है? हैवी रेजिस्टेंस। यहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रही है, मतलब ये तोड़ पाना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, लोगों को ऐसा भी लगने लगता है। ठीक है, और फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लगती है। जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लगती है तो फिर से लोग यहाँ से शॉर्ट करते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। अब क्या होता है कि मार्केट फिर से यहाँ से शॉर्ट होता है, और उन सब और फिर मार्केट टेक प्रॉफिट मिनिमम कम से कम कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। इन लोगों का भी टेक प्रॉफिट अभी तक हिट नहीं हुआ है। अब क्या होता है? जब इतना बनता है, ठीक है ना, तो सारे लोग मानने लगते हैं कि ये बहुत हैवी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, सारे लोग मानने लगते हैं। फिर से मार्केट यहाँ पर आती है, फिर से मार्केट क्या करती है? यहाँ पे आती है। ठीक है, ये यहाँ पे आती है और नीचे आने लगती है, तो और लोग यहाँ पर अपना पोजीशन को बढ़ाते हैं, और भी जो लोग छूट गए हैं मार्केट में, ट्रेड नहीं ले पाए थे, वो सब यहाँ पर एंट्री करते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर मार्केट क्या करती है कि फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती है। और फिर गाइस मार्केट यहाँ पे बूम ब्रेकआउट, क्या होता है? ब्रेकआउट होता है। ये देख करके जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था, सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सबका स्टॉप लॉस क्या होता है? हिट हो जाता है। सबका स्टॉप लॉस क्या हो गया? हिट हो गया। जितने लोग थे सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब ऊपर में था भाई लिक्विडिटी। ऊपर में क्या था? ऊपर में था लिक्विडिटी, सबका लिक्विडिटी क्या हो गया? मार्केट ने ले लिया। ठीक है, अब यहीं पे जब इतना हो जाता है, ठीक है ना, जब ऊपर वालों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और तो फिर लोगों को क्या देखने लगता है? अरे यार ये तो असेंडिंग ट्रायंगल था। ये क्या था? ये असेंडिंग ट्रायंगल था, और लोगों को मतलब दिखने लगता है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल था। ठीक है, तो अब ये आप लोग जान रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है? मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, इस तरीके से आएगी, रिटेस्ट करेगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। ठीक है, लोगों को ये चीज़ क्या पता है? अब मार्केट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर एक ब्लूइश कलर का कैंडल बनाती है। मार्केट क्या करती है? बुलिश कैंडल बनाती है। अब जब मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है, तो इसको देख करके मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग हैं, सब यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, और हैवी एंट्री लगता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? बहुत हैवी एंट्री लगता है, और स्टॉप लॉस बहुत हैवी होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत हैवी होता है। अब मार्केट क्या करती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, और फिर बूम नीचे की तरफ ब्रेकआउट। अब आज से पहले आप लोगों ने क्या देखा है कि असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। आपने क्या देखा है? असेंडिंग ट्रायंगल क्या करती है? हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। तो मैं बोलता हूँ जी नहीं, असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती है। हमेशा क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करती है? अब ऐसा क्यों? सो समझाता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछूं, ठीक है, तो आप मुझे बता दो कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है।
तो आप लोग बोलोगे कि सर लिक्विडिटी हमारे पास में यहाँ पे 2 जगह पे है। सबसे पहला लिक्विडिटी पहला यहाँ पे था, जो मार्केट जा करके ले लिया। दूसरा लिक्विडिटी कहाँ था? जितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, जितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, जितने लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया उनका स्टॉप लॉस क्या? यहाँ पे। तो लिक्विडिटी दोनों तरफ है। तो मार्केट हमेशा इस बात को याद रख लेना कि मार्केट जब लिक्विडिटी दोनों तरफ है, तो मार्केट लिक्विडिटी दोनों तरफ लेगी ना। एक तरफ तो लेकर के तो चली तो जाएगी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर वालों का नीचे वाले उनके अपने रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। पैसा में कोई भाई बहन कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिश्ता उसका कुछ मैटर नहीं करता है। ये क्या करेंगे? कोई इंसानियत मैटर नहीं। तो जब ऊपर में भी स्टॉप लिक्विडिटी है, नीचे में भी लिक्विडिटी है, तो मार्केट क्या करती है? ऊपर हल्का सा जाती है, नीचे की तरफ आती है। गाइस देखो, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बट जहां पर भी अगर आपको देखने को मिलेगा, आप देख लेना, यही चीज आपको फॉलो करेगा। जनरली ये 75% टाइम ये चीज फॉलो होता है। ठीक है। और अगर मान लो कि इस तरीके से नहीं होता है, तो मैंने आपको क्या समझा दिया कि दो तरफ लिक्विडिटी है। ऊपर में लिक्विडिटी है, और दूसरा क्या? दूसरा नीचे में लिक्विडिटी है। ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ लिक्विडिटी है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो अगर ये चीज फॉलो नहीं होता है, अगर क्या गाइस मान लो ये फॉलो नहीं होता है, ये इस तरीके से नहीं होता है, तो दूसरा सिचुएशन आपके सामने क्या होगा? दूसरा सिचुएशन में क्या होगा? मार्केट ऊपर वालों का लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट नीचे आएगी और नीचे वालों का लिक्विडिटी लेगी। क्या करेगी? मार्केट नीचे आएगी और नीचे वालों का पहले लिक्विडिटी लेगी। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट नीचे आकर के नीचे वालों का लिक्विडिटी लेगी, तब मार्केट किधर ब्रेकआउट करेगी? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। तो जब भी ये सिचुएशन होगा, तभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। जब ये सिचुएशन होगा तब। ये सिचुएशन में हमेशा नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, और ये सिचुएशंस में हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो असेंडिंग ट्रायंगल में आपको पता है ध्यान क्या रखना है? सो आपको पेशेंस के साथ में वेट करना है मार्केट का, कि तुम एक तरफ, कि मार्केट तुम एक तरफ का लिक्विडिटी लो, दूसरा तरफ हम जाएंगे। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ लिक्विडिटी लेने का हमेशा इंतजार करना। किसमें? असेंडिंग ट्रायंगल में, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। हमेशा इस बात का, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट पहले अगर ऊपर वालों का लिक्विडिटी लेगी, मतलब सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ देगी, नीचे की तरफ देखिए। तो आपको ट्रेड कहाँ बनाना है? ट्रेड आपको अगर ये सिचुएशंस बनेगा, तो आपको ट्रेड कहाँ? यहाँ से शॉर्ट करना है। टेक प्रॉफिट कहाँ रखना है? जहाँ तक लिक्विडिटी है। लास्ट लिक्विडिटी कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो आपको टेक प्रॉफिट कहाँ? यहाँ पे रखना है। और ये सिचुएशंस बनेगा कि पहले मार्केट नीचे आकर के नीचे वालों का लिक्विडिटी लेगी, तो सिंपल सी बात है, आपको एंट्री कहाँ बनाना है? कुछ इधर बनाना है। एंट्री का इधर जैसे ही रिवर्सल पैटर्न मिलेगा, आपको एंट्री यहाँ पर बनाना है। टेक प्रॉफिट क्या? पूरा ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर में जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वहां पर रखना। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ। अब गाइज ये असेंडिंग ट्रायंगल इसको बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल जस्ट इससे अपोजिट होता है। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, जो उसमें कॉन्सेप्ट लगा था वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, और कुछ भी अलग नहीं है। दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है। दोनों क्या? बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। गाइज इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल होगा, इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल होगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ में गाइस जितने भी लोग यार ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, कंप्लीट ट्रेडिंग अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से सीखना चाहते हो, कंप्लीट, देखो यहाँ पर मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा फ्री दूंगा। ठीक है, बट अगर आपको डेप्थ में कंप्लीट ट्रेडिंग अगर पूरा सीखना, आईसीटी, प्राइजेक्शन, सब कुछ, एवरीथिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, चार्ट ट्रेडिंग से लेकर के मार्केट एनालिसिस से लेकर के एवरीथिंग, ठीक है, तो डेफिनेटली गाइज हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना न भूले। नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साथ में गाइज वीडियो पे यार लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत के साथ है, मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज। और अगर प्यारा सही कमेंट यार आप लोगों का बनता है, दोस्तों में शेयर जरूर करना। इस वीडियो पे प्लीज एफर्ट दिखना चाहिए आप लोगों का। मेरा एफर्ट आप लोग को दिख रहा है, तबीयत खराब है फिर भी मैं बना रहा हूँ, तो आपका एफर्ट भी इस पे दिखना चाहिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में यार मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन है जिसका आंसर देखो इधर है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बची हुई, तो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस का वीडियो होगा, कि अभी तक मैं लिक्विडिटी का प्रैक्टिस लाइव मार्केट में मैं कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहना। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।